जब अधर्म बढ़ता है, जब सत्य दबने लगता है, जब न्याय अन्याय के नीचे कुचला जाता है, तब प्रकृति स्वयं किसी रूप में हस्तक्षेप करती है। ऐसे ही समय में होता है अवतरण विष्णु के अवतार का। हिंदू धर्म में विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, शिव संहारक और विष्णु जो इस संतुलन को बनाए रखते हैं। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा, तब तब उन्होंने अवतार लिया। राम के रूप में मर्यादा, कृष्ण के रूप में लीला, और अब प्रतीक्षा है अंतिम अवतार की, कल्कि की। पर कल्कि अवतार की आवश्यकता क्यों है? इसका कारण क्या है? हम इस समय जिस युग में जी रहे हैं वो है कलयुग। एक ऐसा युग जहां धर्म केवल नाम मात्र रह गया है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है अंधकार का विस्तार। झूठ, छल, हिंसा, स्वार्थ और अधार्मिकता ने मनुष्य के मन को घेर लिया है। यही कारण है कि धर्म, करुणा और सत्य का स्वर धीरे धीरे मध्यम हो रहा है। श्रीमद्भागवत, महापुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब धर्म का केवल एक अंश शेष रह जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि एक दिव्य योद्धा होंगे, श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में चमकती तलवार लिए, जो अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। तो कल के अवतार का मुख्य उद्देश्य है धर्म की पुनर्स्थापना, लेकिन उसके पीछे गहरी वजहें हैं। अधर्म का चरम पर पहुंचना, धर्म के संरक्षकों की चुप्पी, मनुष्य का आत्मविवेक खो देना, प्रकृति का असंतुलन, नैतिकता का पतन, ये सारी परिस्थितियां मिलकर वो वातावरण बनाती हैं जहां एक दैवी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। कल की अवतार उसी हस्तक्षेप का प्रतीक है। क्या कल की अवतार केवल एक भविष्यवाणी है या एक चेतावनी? क्या यह केवल पौराणिक कल्पना है या मानवता को जगाने का प्रयास? संभावना है कि कल की बाहर नहीं, हमारे भीतर प्रकट हो। जब हम सत्य को अपनाएं, जब हम अधर्म का विरोध करें, जब हम न्याय की बात करें, तब हर मनुष्य कल की बन सकता है। कल की अवतार का कारण सिर्फ अधर्म का नाश नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सत्य की, धर्म की, मानवता की। क्या हम तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए, या फिर हम उसी अधर्म का हिस्सा बने रहेंगे जो कल्कि को बुलाने का कारण बनेगा? सोचिए, जागिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। कल्कि केवल भविष्य नहीं, चेतना भी है। जब पाप बढ़ेगा, जब अधर्म हावी होगा, जब धर्म केवल किताबों तक सीमित रह जाएगा, तब जन्म होगा कलयुग के विनाशक भगवान कल्कि का। पुराणों और शास्त्रों में कल्कि अवतार का जन्म स्थान बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। भागवत पुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण, स्कंध 12, अध्याय 2, श्लोक 18 में वर्णन है, कल्किर्नाम भवेद्यश्च त्वं हि धर्मभृतां वर। इसका तात्पर्य है कि भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर अधर्म और म्लेच्छता पूरी तरह फैल जाएगी, तो शंभल नामक ग्राम में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। अब सवाल उठता है, शंभल ग्राम कहां स्थित है? 3 संभावनाएं शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार मानी जाती हैं। पहली, उत्तर प्रदेश का संभल। यह सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य स्थान माना गया है। यहाँ कल्कि भगवान के मंदिर भी हैं और इसे ही मूल शंभल माना जाता है। दूसरी, नेपाल का कुछ क्षेत्र। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिमालय की तलहटी में कोई अलौकिक स्थान होगा जहां कल्कि का जन्म होगा। तीसरी, तिब्बत और शंभाला। बौद्ध ग्रंथों में भी शंभाला नामक दिव्य भूमि का उल्लेख है, जहां एक दिव्य राजा आएगा जो अधर्म का नाश करेगा। लेकिन भारत में संभल, यूपी को ही पारंपरिक रूप से भगवान कल्कि का जन्म स्थान माना जाता है। पिता का नाम। एक विद्वान ब्राह्मण, सच्चरित्र, धार्मिक और वेदों के झांता। उनका वंशज एक महान संत माना गया है। उनका नाम ही बताता है, विष्णु की यशस्वी आत्मा। माता का नाम, शांत, तेजस्वी और सती नारी, जिनके गर्भ से वह तेज प्रकट होगा जो पूरे कलयुग की दिशा बदल देगा। भगवान कल्कि एक सामान्य बालक की भांति ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। वे वेद और शास्त्रों की शिक्षा लेंगे। उनका चरित्र उच्च होगा, परंतु काल के अनुसार अधर्म उन्हें चुनौती देगा। उनका पालन पोषण धर्म, तपस्या और ब्रह्मचर्य के वातावरण में होगा।
शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव उन्हें पारशु और दिव्य तलवार प्रदान करेंगे, तब वे एक योद्धा में रूपांतरित होंगे और अधर्म का नाश आरंभ होगा। भगवान कल्कि का जन्म केवल एक घटना नहीं, वो चेतावनी है कि अगर अधर्म बढ़ता रहा तो सृष्टि को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। उनका जन्म स्थान, उनका परिवार, ये सब दर्शाते हैं कि अवतार केवल राजमहलों में नहीं, बल्कि धर्म के बीज जहां सुरक्षित हों वहीं जन्म लेते हैं। क्या हम उस भूमि, उस चेतना, उस धर्म का सम्मान कर रहे हैं जहां कल्कि प्रकट होंगे? सोचिए, शंभल कहीं बाहर नहीं, शायद हमारे भीतर ही है। जब सत्य छिप जाएगा, जब अधर्म खुलेआम नाचेगा, जब पाप का घड़ा भर जाएगा, तब प्रकट होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है भगवान कल्कि का स्वरूप कैसा होगा? क्या वो भी श्री राम और श्री कृष्ण की तरह सौम्य होंगे, या कोई दिव्य योद्धा जिनका तेज देख पापी कांप उठे? आज हम जानेंगे भगवान कल्कि के दिव्य, रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप के बारे में। श्रीमद्भागवत महापुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में भगवान कल्कि के स्वरूप का अद्भुत वर्णन मिलता है। श्वेतवर्ण, अश्वारूढ़, खड्गधारी, युद्धधर्म संस्थापक, अर्थात उनका वर्ण होगा श्वेत, सफेद प्रकाश के समान। वे एक श्वेत अश्व, सफेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में होगी एक तेजस्वी तलवार जो पाप को छिन्न भिन्न कर देगी। उनके वाहन का नाम है देवदत्त। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा, बल्कि इंद्र का भेजा गया दिव्य अश्व होगा जो वायु से भी तेज दौड़ेगा। जिस अश्व की टापों से धरती कांपे और दुष्ट भाग खड़े हों। यह अश्व आकाश में उड़ने में सक्षम होगा, क्योंकि कल्कि केवल पृथ्वी नहीं, सभी लोकों में धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के हाथ में कोई चक्र या गदा नहीं, बल्कि एक दिव्य खड्ग तलवार होगी। यह तलवार स्वयं भगवान शिव से प्राप्त होगी, जो कलयुग के अंधकार को काटने वाली होगी। यह तलवार बिना युद्ध के भी जीत दिलाने में सक्षम होगी। कल्कि भगवान विष्णु के ऐसे अवतार हैं जो पूर्णतः युद्ध मुद्रा में प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य न केवल राक्षसों को मारना, बल्कि मानव स्वरूप में छिपे अधर्मियों को भी समाप्त करना। वे अकेले ही पूरे अधर्म पर भारी पड़ेंगे। भगवान कल्कि का स्वरूप केवल किसी कलात्मक मूर्ति का वर्णन नहीं है, वो चेतावनी है कि जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि हाथ में तलवार लेकर आता है। उनकी आंखों में तेज नहीं, न्याय की आग है। उनके कदमों में गति नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना की शक्ति है। जब हम कल्कि के स्वरूप की कल्पना करते हैं तो हमें डर नहीं लगता, बल्कि आशा जगती है कि कोई आएगा जो अधर्म को मिटाएगा। और शायद उस स्वरूप की कुछ झलक हम सभी में छिपी है। जब अधर्म का अंधकार चारों ओर छा जाए, जब सत्य की आवाज दबा दी जाए, जब निर्दोषों का रक्त बहाया जाए, तब होता है कल्कि का आगमन। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह भविष्य की दस्तक है। कलयुग का समय है, मानवता पथ भ्रष्ट हो चुकी है। सत्य को झूठ का मुखौटा पहनाया जा रहा है। धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया है। नीति और न्याय का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे ही अराजक और अंधकारमय समय में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार इस धरती पर अवतरित होंगे। तो क्या है इस अवतार का उद्देश्य? कल्कि अवतार का उद्देश्य है धर्म की पुनर्स्थापना, अधर्म का विनाश और सतयुग की शुरुआत। वो आएंगे क्योंकि जब शांति की भाषा काम नहीं आती, तब तलवार को बोलना पड़ता है। जब कलयुग में लोग स्वार्थी, क्रूर और कपटी हो जाएंगे, जब गुरु अपने शिष्यों का शोषण करेंगे, जब स्त्रियों का अपमान होगा, जब दान और पुण्य केवल दिखावे के रह जाएंगे, तब कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा। कल्कि न केवल युद्ध के योद्धा हैं, बल्कि न्याय के प्रतीक हैं। उनकी तलवार से कोई निर्दोष नहीं कटेगा, केवल पापी, अत्याचारी और अधर्मी नष्ट होंगे। वे आएंगे यह दिखाने कि ईश्वर अभी भी न्याय करता है, बस समय का इंतजार करता है। कल्कि का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सतयुग की वापसी, जहां सत्य होगा, प्रेम होगा, करुणा होगी और मनुष्य फिर से देवत्व की ओर बढ़ेगा।
कल की एक चेतावनी है, एक आशा भी है। वो आएंगे समय के साथ और दुनिया को फिर से धर्ममय बनाएंगे। क्या हम तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए? कल की केवल भविष्य नहीं है, वो हर उस दिल में है जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है। जब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी कुछ दिव्य आत्माएं जन्म लेती हैं। कौन होंगे वे जो भगवान कल्कि के पथ प्रदर्शक बनेंगे? कौन होंगे वे जो उनके शस्त्र प्रशिक्षक, सहयोगी और रणनीतिकार बनेंगे? आज हम जानेंगे भगवान कल्कि के शिक्षा गुरु और सहायकों के रहस्यों को। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के ही एक पूर्व अवतार महर्षि परशुराम, जो त्रेता युग और द्वापर युग में भी सक्रिय रहे, वो कलयुग के अंत में कल्कि के शिक्षक और शस्त्र विद्या के गुरु बनेंगे। भविष्य पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार महर्षि परशुराम अमर हैं और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है धर्म के पुनः स्थापना के लिए योग्य योद्धा को प्रशिक्षित करना। वे कल्कि को दिव्य शस्त्रों का ज्ञान देंगे, उन्हें रणनीति, युद्ध कला और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक ब्रह्म विद्या सिखाएंगे। वे उन्हें भगवान शिव का दिया गया विशेष खड्ग, तलवार प्रदान करेंगे जो कलयुग के पापों का संहार करेगी। इस प्रकार परशुराम बनेंगे ईश्वर के अवतार के भी गुरु। राजा विश्वज्ञ कल्कि के पिता, जो शंभल ग्राम के पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ राजा होंगे, वे कल्कि को प्रारंभिक धर्म शिक्षा देंगे और जनसेवा का भाव भरेंगे। मित्रगण, महायोगी, तपस्वी और सिद्ध पुरुष जो कल्कि के उद्देश्य से जुड़ेंगे। भविष्य पुराण बताता है कि 5 दिव्य योद्धा कल्कि के साथ जन्म लेंगे जो उनके पंच सेनापति बनेंगे। देवदत्त अश्व, श्वेत घोड़ा। इंद्र द्वारा भेजा गया यह दिव्य घोड़ा न केवल कल्कि का वाहन होगा, बल्कि युद्धों में उनकी गति और शक्ति का प्रतीक भी बनेगा। ब्रह्मा, शिव और नारद जैसे देवदूत समय समय पर देवता भी मार्गदर्शन देंगे ताकि कल्कि के कार्य में कोई रुकावट न आए। यह बात कितनी अद्भुत है कि भगवान का अवतार लेने वाले विष्णु स्वयं गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म लेने का अर्थ है मनुष्यता के नियमों को अपनाना। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना धर्म की स्थापना नहीं। कल्कि परशुराम जैसे गुरु से न केवल शस्त्र चलाना सीखेंगे, बल्कि धैर्य, न्याय और धर्म के गहरे अर्थों को भी आत्मसात करेंगे। कल्कि अकेले नहीं होंगे, उनके पीछे खड़े होंगे ज्ञान के दीपक, धर्म के रक्षक और ईश्वर के सहयोगी। उनकी सेना में होंगे परशुराम जैसे गुरु, शंभल जैसे पिता, देवदत्त जैसा वाहन और धर्म के लिए समर्पित साधक, क्योंकि जब ईश्वर का अवतार आता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसका साथ देता है। क्या आप तैयार हैं उस समय के लिए जब कल्कि आएंगे और उनके साथ चलेंगे वो दिव्य आत्माएं जिन्होंने जन्म लिया है सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए? एक युग जो पापों से भरा है, जहां धन ही धर्म बन गया है, जहां सत्य का गला घोंटा जाता है और अधर्म सम्मान पाता है, वो है कलयुग। लेकिन हर अंधकार के बाद उजाला आता है, हर पतन के बाद पुनर्जन्म होता है और हर कलयुग के बाद सतयुग लौटता है। कैसे होगा यह परिवर्तन? कब होगा कलयुग का अंत और सतयुग का पुनः आगमन? आज हम जानेंगे कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां और सतयुग की वापसी की प्रक्रिया। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में 4 युगों का क्रम चलता है। सतयुग, सत्य और धर्म का युग, त्रेता युग, धर्म 3/4, द्वापर युग, धर्म आधा और कलयुग, धर्म मात्र 1/4। कलयुग इस चक्र का अंतिम युग है और इसका अंत नए सतयुग की शुरुआत करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में धर्म केवल शब्दों में रह जाएगा और अधर्म व्यवहार में होगा। मनुष्य आत्मा नहीं, शरीर की पूजा करेगा। गुरु और ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाएंगे, कन्याओं का सौदा होगा और विवाह एक व्यापार बन जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और मनुष्य का जीवन छोटा होता जाएगा। ये लक्षण आज हमारे चारों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष।
माना जाता है कि श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद कलयुग की शुरुआत हुई लगभग 3102 ईसा पूर्व में। अब तक कलयुग के लगभग 5000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार इस धरती पर प्रकट होंगे। भगवान विष्णु अपने दशम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होकर अधर्मियों का संहार करेंगे, पृथ्वी को शुद्ध करेंगे, धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, सतयुग की नींव रखेंगे। एक ऐसा समय होगा जब कोई झूठ नहीं बोलेगा, हर जीव में ईश्वर का दर्शन होगा, मानवता, करुणा और सत्य का शासन होगा। युद्ध, लोभ, भ्रष्टाचार ये सब समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य केवल आत्मा नहीं, ब्रह्म को पहचानने लगेगा। धरती पर फिर से ऋषि, संत और ज्ञान की वाणी गूंजेगी। क्या कल के आ चुके हैं या आने ही वाले हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन यदि हम अपने भीतर के अधर्म को मिटा दें, तो शायद कल्कि का आना आवश्यक ही न रहे, या फिर वे पहले से ही हमारे बीच हैं, प्रतीक्षा में हैं सही समय की। कलयुग की घड़ी चल रही है, और जब वह पूर्ण होगी, तब बचेगा केवल एक ही शक्ति, धर्म की शक्ति, और वह युग कल्कि का होगा। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कल्कि अवतार। जय श्री विष्णु।